हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9वीं का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ शुरू करेंगे। इस चैप्टर में यानी कि इस पाठ में हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में और हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आपने अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे, जिनका आकार और बनावट जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर की बनावट अलग है, अगर यहीं पे ये कैप यानी कि ढक्कन है इसकी बनावट अलग है। तो हर एक चीज़ की बनावट अलग अलग होती है। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे भोजन हम लोग जो खाते हैं वो भी एक पदार्थ है, हवा जो हम लोग लेते हैं वो भी एक तरीके से पदार्थ है। ठीक है, जल हो गया ये भी पदार्थ है, और कोई गाड़ी हो गई वो भी क्या है, एक पदार्थ है। यानी कि हम अपने आसपास अगर देखें तो हम हर जगह जो है पदार्थों से घिरे हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले अब पदार्थ के बारे में जान रहे हैं तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है यानी कि परिभाषा क्या होती है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो की जगह घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को और थोड़ी अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। देखो, अभी तो हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह घेरती है। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर भी क्या करेगा, जगह तो घेरेगा ही घेरेगा। ठीक है, और इसका अपना एक द्रव्यमान भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक वस्तु है। अगर चाहे आप एक चींटी जो कितनी छोटी होती है, चाहे एक हवाई जहाज जो कि इतना बड़ा होता है, अगर दोनों की आप बात करोगे तो दोनों के अंदर द्रव्यमान है। भले ही इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका कम है, लेकिन द्रव्यमान तो है ना। और जगह दोनों की दोनों घेरती हैं। चींटी कम जगह घेरती है, हवाई जहाज ज़्यादा जगह घेरता है, लेकिन जगह तो घेरते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, पदार्थ है। इसी चीज़ को आगे समझाते हुए सबसे पहले क्या हुआ कि जो भारतीय दर्शन शास्त्री जो थे उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को वर्गीकृत करके उन्होंने इस चीज़ को पंच तत्व के रूप में समझाया। अब पंच तत्व हमारे क्या होते हैं? पंच तत्व होते हैं हमारे अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ये हमारे पंच तत्व होते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रियों ने ये कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, चाहे उस पे जीव हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, कोई भी चीज़ है इस ब्रह्मांड में, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सभी की सभी वस्तु जो है वो अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बनी है। यानी कि इन पंच तत्वों से मिलकर बनी है। उसके बाद कुछ ग्रीक दर्शन शास्त्री आए। ग्रीक दर्शन शास्त्रियों ने भी यही सेम चीज़ यानी कि यही समान बात कही उन्होंने भी, जैसा कि भारतीय दर्शन शास्त्रियों ने कहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो आधुनिक वैज्ञानिक आए यानी कि मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने इस चीज़ को किस तरीके से वर्गीकृत किया। उन्होंने इसे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में वर्गीकृत किया। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में इसको वर्गीकृत किया। उन्होंने इस तरीके से इसे समझाया। तो अभी ये आप लोग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखो कि इस चैनल पे आप लोग को प्रॉपर हिंदी में क्लासेस, आप लोग को विज्ञान की यानी कि साइंस की जो आपकी क्लासेस है विज्ञान की, वो आपको प्रॉपर रूप से मिलेंगी, समान रूप से मिलेंगी। जिसके लिए आप क्या करो, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और जो फ्रेंड्स आप लोग के हैं जो हिंदी मीडियम में यानी कि हिंदी माध्यम में हैं, उन बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में जो है चैनल बहुत कम मिलते हैं जो आपको हिंदी में समझाते हैं। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, यानी कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया।
इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भौतिक प्रकृति जानते हैं, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहला इसमें बिंदु है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, क्या पदार्थ जो हैं, क्या पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए ये ना प्रश्न आ सकता है आपके लिए, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछ रहा है क्या पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इसको समझाने के लिए कैसे समझाऊं। देखिए हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हम लोगों ने पानी भर रखा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ चीनी के टुकड़े डालता हूँ, यानी कि थोड़ी सी चीनी डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं चीनी डालूंगा तो चीनी जो है इसके अंदर चली जाएगी। यानी कि यहाँ से क्या साबित होता है कि जो पदार्थ है उसके बीच में जगह भी है, यानी कि जब कणों से मिलकर बना है तभी तो उसके बीच में क्या होगी, जगह होगी, और जगह थी इसीलिए चीनी जो है उसके अंदर आसानी से चली गई, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है, तो हाँ, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। देखो और अच्छी तरीके से समझो कैसे। जैसे ये हमारा परमाणु है, ठीक है। जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक अणु बन जाता है। अब जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, वह एक पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अब हमें अगला जो बिंदु है वो समझाना है, क्या कण जो हैं, पदार्थ के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं या फिर कि कितने छोटे होते हैं, ये इस चीज को हमें विस्तार से समझाना है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ के कणों का कोई साइज नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है कि ये कितने छोटे होते हैं। इसको हम लोग किस में नापते हैं, नैनोमीटर में हम लोग नापते हैं और पिकोमीटर में हम लोग नापते हैं बच्चों, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है और पिकोमीटर 10⁻12 होता है। तो ये नापने की ऐसा यूनिट होती है, मानक मात्रक होता है जिससे हम लोग इसे नापते हैं। अगर मैं समझाऊं कितने छोटे हैं तो देखो, जैसे मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, पानी है, कितना है, 1000 ml, यानी कि 1 लीटर हमारे पास पानी है। 1 लीटर पानी के अंदर में एक क्रिस्टल, क्या, एक क्रिस्टल अगर मैं किसका डाल देता हूँ, KMnO4 का डाल देता हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। अगर मैं इसका एक क्रिस्टल भी डाल देता हूं तो ये पूरे के पूरे पानी को क्या कर देगा, बैंगनी रंग में इसे परिवर्तित कर देगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पानी जो है वो बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण भी थे जो कि पानी के अंदर जाते ही क्या हो गए, टूट गए, ठीक है बच्चों। पानी के अंदर जाते ही वो टूट गए और उसने पूरे पानी को क्या कर दिया, नीले रंग में यानी कि बैंगनी रंग में जो है वो परिवर्तित कर दिया। बाकी अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तब वहाँ पे हम लोग पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी चरित्रताओं के बारे में जानेंगे और उसके अंदर कुछ बिंदुओं को हम लोग विस्तार से उसका वर्णन करेंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।